अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम.बी. खान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का भी टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स के अंदर हमारा चल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कल हमने थॉरली आपको समझा दिया था, कुछ सवाल भी करने के लिए दिए थे कि भाई ऐसे ऐसे और ऐसे होता है। आज हम जो है, मैंने कहा था कल मैं बोर्ड वाला सवाल कराऊंगा, तो आज इंशाल्लाह ताला ये 10 ईयर में 2019 के अंदर ये आपका सवाल आया हुआ है, इसको हल करते हैं। एक दो सवाल मैं कराऊंगा, बाकी आपने खुद करने। 2019 कहता है इफ़ a इज इक्वल टू 3, 5, 2, 4 देन find A inverse and verify that A into A inverse is equal to R। तो ये आपका एक सवाल है। तो देखिए, दो चीज़ें हैं इसके अंदर, आपको ए इन्वर्स मालूम करना है और जब ए इन्वर्स आ जाए तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और इसको साबित करेंगे। वेरीफाई माने साबित करेंगे कि ए मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स बराबर होता है आई आपको मैं शुरू में बता चुका हूँ। रिप्रेजेंट द यूनिट मैट्रिक्स, द वैल्यू ऑफ आई इज 1, 1, 0, 0। क्योंकि 2/2 है तो वहाँ पे भी 2/2 का ऑर्डर है। सॉल्व करना शुरू करते हैं, बहुत ही आसान है आपका। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, सही ना। तो वी नो दैट करेंगे आप सबसे पहले। वी नो दैट क्या जानते हैं आप भाई? आपको पता है कि ए इनवर्स किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए के बराबर होता है। तो अब आपको क्या मालूम करना पड़ेगा? पहले मॉड ए मालूम करेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे और फिर ए इनवर्स मालूम कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? टू फाइंड मॉड ए। ये उसूल है कि सबसे पहले मॉड ए मालूम करते हैं। वजह कल भी मैं बता चुका हूँ कि क्यों करते हैं 3, 5, 2, 4। फिर इसको मॉड में लिख देंगे, देखें 3, 5, 2, 4 और फिर मॉड ए मालूम कर लेंगे। क्या होगा? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, माइनस फार्मूले का आता है और ये दोनों आपस में हो जाते हैं। तो मॉड ए इज इक्वल टू 3, 4 ज़ा 12, 5, 2 ज़ा 10। तो मॉड ए कितना आ गया आपका? 2 आ गया। 12 में से -10 गए, 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे? टू फाइंड कर दें हम। टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लें। तो ए कितना है आपका? लिख लेते हैं भाई, कितना है आपके? 3, 5, 2, 4। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है, ये दोनों अपनी जगह तब्दील करते हैं। इसने अपनी जगह तब्दील कर ली, 3 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 3, और ये दोनों अपनी जगह नहीं तब्दील करते बल्कि क्या करते हैं? साइन दोनों प्लस के थे, साइन तब्दील करते हैं, दोनों प्लस के थे माइनस होगा। सही बेटा? तो आपने देखा, ये हमने क्या किया? एडजॉइंट ऑफ ए भी मालूम हो गया और मॉड ए भी मालूम हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? नाउ फाइंड ए इनवर्स। अब आप क्या मालूम कर रहे हैं? ए इनवर्स मालूम कर लेंगे। अब ए इनवर्स मालूम कर लें भाई। ए इनवर्स बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकला आपका? जो भी है लिख दिया, 4 - 5 -2 और 3 डिवाइडेड बाय मॉड ए कितना निकला था? 2। तो अब ये क्या होगा? डिवाइड करना आपको सिखाई दिया मैंने कि हर नंबर से जाके इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 4/2 माइनस के 2/2 माइनस के 5/2 और 3/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो आपका ए इनवर्स कितना आ गया? 2 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के 5/2 और 3/2। सही। तो क्या मुझे खाली ए इनवर्स मालूम करना था? नहीं, मुझे तो अब ये भी साबित करना ना। तो हम इसको लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे हम? नाउ वेरीफाइंग ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आर। तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे आप भाई? मैट्रिक्स ए लिख देंगे हम। कितना है? 3, 5, 2, 4। ए इनवर्स की जगह पे क्या लिखेंगे? जो ए इनवर्स का आंसर आए, 2 माइनस के 5/2 माइनस के 1 3/2
और आई जैसे कि मैंने आपको बताया किसके बराबर होता है, यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है 1 1 0 0। सही। अब आपको पता है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, पहली रो पहला कॉलम कर देते हैं भाई, पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो का पहला नंबर 3, कॉलम का पहला नंबर 2 प्लस फार्मूले का, रो का दूसरा नंबर, पहली रो का दूसरा नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम का दूसरा नंबर माइनस के 5/2। पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो कितना हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। सही। और इज इक्वल टू 1 1, ये कुछ ज़्यादा ही उधर चला गया इसलिए इसको थोड़ा सा क्लोज टुगेदर करते हैं क्योंकि हमें आई भी लिखना है साथ में। सही। तो क्या हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। सही। इज इक्वल टू, और ये 1 1 0 0 ये आपका मौजूद है। अब पहली रो देखिए पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, अब दूसरी रो पहला कॉलम, तो क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय -5। वो जो ऊपर होता है वही नीचे आता है, बस ये बात जहन में रख लें, जो ऊपर होगा वही नीचे आएगा। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय देखिए -1 प्लस के 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2। सही है। तो ये मल्टीप्लिकेशन आप को मैं थॉरली अलग से पढ़ा चुका हूँ। सही है ना। जैसे कि आपको पता है मैंने आपको मॉड ए अलग निकालना सिखाया, एडजॉइंट ए अलग निकालना सिखाया, कल फिर मैं ए इनवर्स में आया, आज मैं पूरा जो बोर्ड में सवाल आता है 5 नंबर का उसके ऊपर आ गया हूँ। सही। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें भाई, अगर कुछ कट रहा है तो काटें। ये कट रहा है 2 1 2 2 1 2 3 2 6 माइनस के 5 हो गया, 5 2 10 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 2 2 4 5 2 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 1 3, ये 2 1 2 2 1 2 प्लस के 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 1 5 2 1 2 2 2 4 प्लस के 6 इज इक्वल टू 1 1 0 0। ये हमें साबित करना है। अब 6 में से 5 गए 1, 10 में से 10 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 6 में से 5 गए 1 1 1 0 0। हैंस कितना आसान है देखें। सही। इसको अच्छी तरह से देखें। थोड़ी देर स्क्रीन को रहने देता हूँ मैं, फिर एक सवाल और कराऊंगा और फिर इसको जो है वो हम ख़त्म कर देंगे। सही। तो देखें एक बार फिर देखें, आपका सवाल क्या था, इफ़ ए बराबर है इतना देन फाइंड, आपको कह रहा था ए इनवर्स मालूम करना है और वेरीफाई आपको करना था ए मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इज इक्वल टू आर। तो आपको मैंने बोला था बुक से मैं नहीं कराऊंगा, बस ये आपके पेपर में आता है, आप चाहे कुछ भी ले लें आप, और ये उसको जो है वो कुछ भी आप ले लें, यहाँ पे मैट्रिक्स कुछ भी ले लें, जो आपका दिल चाह रहा है आप मैट्रिक्स ले लें। आप इसको ए इनवर्स मालूम करके जब इस फार्मूले में रखेंगे तो सब मैट्रिक्स का आंसर सेम आएगा। सही है। तो पहले आपने ए इनवर्स मालूम कर लिया, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करा तो ये आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। एक सवाल और करा देता हूँ मैं आपको, सही, ताकि जो है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए। पैटर्न सेम है, आसान 5 नंबर हैं आपके, मुफ्त के 5 नंबर हैं, लेकिन इसमें हमें करना कभी ये आता है, कभी हमारी इक्वेशंस आती हैं। सही है ना। तो क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड है आपका, बस वो एक एक्सरसाइज कराएंगे, ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये क्या है आपका, ये आपका दिया हुआ है 2017। सही। 2018 में आपका जो है वो इक्वेशन वाला क्रैमर्स रूल आया है, और 2017 आपका ये दिया हुआ है मैट्रिक्स, क्या दिया हुआ है 3 1 और 2 0, और सवाल यही है पूरा। सही। सवाल यही है, तो कर लें भाई, वही घिसा पिटा
कि वी नो दैट, ये लिखा और फिर सबसे पहले मॉड ए मालूम कर लिया। तो ए कितना है आपका 3120, तो मॉड में लिखेंगे इसको सबसे पहले 3120, सही। और फिर इसका मॉड मालूम कर लेंगे, कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मॉड ए कितना आ गया आपका माइनस के 2 आ गया, सही। अब एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लें आप, सही। तो एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लें, टू फाइंड अच्छा भाई ए कितना है आपका, देख लें 3120। तो एडजॉइंट क्या होता है आपको पता ही है, थॉरली हम आपको समझा चुके हैं। ये दोनों अपनी जगह बदल लेंगे और ये दोनों क्या करेंगे, अपना साइन बदल लेंगे। अब ए इनवर्स मालूम कर लें, ए इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकला है आपका 0 -1 -2 और 3 डिवाइडेड बाय -2। तो अब ये -2 0 से हर किसी नंबर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही। तो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है 0, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 आ गया और ये क्या आ गया माइनस के 3/2 आ गया, सही। तो अब जो है वो आप इसको कर ले भाई, नाउ वेरीफाइंग ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आर। तो ए की जगह पे मैट्रिक्स ए लिख देते हैं 3120, सही ना। और ए इनवर्स की जगह जो भी मैट्रिक्स है, जो भी आया इनवर्स का आंसर ये आया था, ये लिख दिया। और आई की जगह पे आपको पता है क्या आएगा 1100, सही। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहली रो पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0। देखिए पहली रो पहले कॉलम में, एक बार फिर आपको थॉरली समझा दूं मैं कि क्या होगा। पहली रो पहले कॉलम का मतलब क्या होता है, पहली रो का पहला नंबर और कॉलम का पहला नंबर, फिर पहली रो का दूसरा नंबर और कॉलम का दूसरा नंबर। तो क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ये प्लस कहाँ से आया फार्मूले का, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 3/2, सही ना, इज इक्वल टू ये 1100 यहाँ पे चलता रहेगा आई की जगह पे। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस के 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सही। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सही ना, और 0 प्लस के 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 3/2। ये देखें ये ऊपर नीचे वाले सेम होते हैं, 0 0 1/2 1/2 1 1 -3/2 -3/2। आपको इससे करेक्शन होती है, वेरीफाइंग हो जाती है कि आपने सही मल्टीप्लाई करा है कि नहीं। अगर यहाँ पे अलग अलग आएंगे सेकंड वाला तो आप समझ जाएं कि गलत है। अब देखिए क्या हो गया, 3 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2 0, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस माइनस -3 हो गया। 1 1 जा 1 प्लस 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो, चाहे वो अपॉन की हो या पॉइंट की हो, आंसर 0 ही आता है। 0 1 जा 0 हो गया, सही। अब 0 में 1 जमा किए 1, 0 में 0 जमा किए 0, 3 में से 3 गए 0, 1 में प्लस किए 0, तो क्या आंसर आ गया 1 आ गया, सही। ये क्या हो गया आपका हैंस। कितना आसान है, देखिए कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि इसको तोड़ के, आपको पता है सबसे पहले मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से कॉन्सेप्ट से शुरू किया, फिर टाइप्स पढ़ाई, फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ाई, फिर एडिशन पढ़ाई, फिर आपका फर्दर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सिखाया, फिर मैंने आपको मॉड ए निकालना सिखाया, फिर मैंने आपको एडजॉइंट ए निकालना सिखाया। कल के लेक्चर में मैंने आपको ए इनवर्स निकालना सिखाया और ये जो 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन थी ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, सही ना। कल के लेक्चर में मैंने ए इनवर्स निकाला। आज जो बोर्ड का सवाल आया वो मैंने आपको कराया, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बोर्ड का सवाल आज आपने कराया तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ में आएगा। इट्स सो मच ईजी।
और मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको थॉरली मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप करके चलूँ। बुक के चक्कर में पढ़ते तो बुक वाले तो पता नहीं अब कौन कौन से सवाल उसके अंदर डाले में जो पेपर में कभी भी नहीं आते। असल में जो है ना वो कॉन्सेप्चुअली हमने आपको जितना समझा सकते थे वो हमने आपको समझा दिया, सही ना। और अब हम इस काबिल हो गए कि हम जो आपके पेपर बोर्ड में आते हैं या दुनिया की आप कोई सी भी किताब ले आएँ और मैट्रिक्स का कोई सवाल आएगा तो आप इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो है ना आप कर लेंगे। एक चीज़ और रह गई, मुझसे मिसप्लेस हो गई, कल मैं अपने मैट्रिक्स मेथड से आने से पहले उसको डिस्कस करूँगा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर मैंने वो इक्वेशंस बनाना आपको नहीं सिखाई थी, वो मैं इंशाल्लाह कल सिखाऊंगा। और देन फिर परसों जो है वो हम जो इसकी एक एक्सरसाइज है 7.5 है शायद, उसको डिस्कस करेंगे। उसमें क्रैमर्स रूल भी और मैट्रिक्स मेथड भी उसको करेंगे। ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। कोच उम्मीद यही है कि आज बुध है तो उम्मीद ये है कि जुमेरात जुम्मा नेक्स्ट वीक के इब्तिदाई 2 दिनों में ये चैप्टर भी आपका इंशाल्लाह अगर ज़िंदा रहे तो ख़त्म हो जाएगा, सही है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।